तो साथियों, जैसा कि आप लगातार खबरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि धम्म ध्वज यात्रा पूरे देश में चल रहा है और अभी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के बुलढाणा शहर है वहाँ तक पहुँचा है और काफ़ी भव्य, मतलब कि मैं तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि काफ़ी भव्य ये बौद्ध विहार है। माँ बोधि बुद्ध विहार के नाम से बुलढाणा है और यहाँ तक धम्म यात्रा पहुँचा है और धम्म यात्रा महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए पूरे देश में ये रैली निकल रही है, ये यात्रा निकल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब कि यहाँ पर लोगों का मतलब कि जमावड़ा है। इस पूरे बुद्ध विहार बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। इसकी खासियत ये है कि ये पहाड़ी के चोटी पर ऊपर सबसे ऊपर है, काफ़ी बड़ा स्पेस है और एक पहाड़ मतलब चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र के सबसे ऊपर चोटी पर है ये। और यहाँ तक धम्म यात्रा जो भंते बिनाचार्य जी के सानिध्य में चल रहा है, यहाँ पे पहुँचा है। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम है और इस बार करा के रहेंगे क्योंकि इस बार निर्णय बना लिया है और ये उम्मीद है, ये विश्वास है पूरे भारत के बौद्ध समाज का, बौद्ध अनुयायियों का कि उन्होंने जो संकल्प लिया है, जो संकल्प सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ के लिया था कि मुझे बुद्ध बनना है और उन्होंने 6 साल की तपस्या के बाद वो संकल्प पूरा कर दिया। जो संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 को लिया था और उन्होंने भारत का संविधान लिखकर ये संकल्प पूरा कर दिया, तो वो संकल्प इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए पूरा बौद्ध समाज नागपुर की दीक्षा भूमि से ये धम्म ध्वज यात्रा निकली है और धम्म ध्वज यात्रा पूरे देश में महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बेटी एक्ट रद्द करो, ये कहकर समाज को जागरूक करेगी। क्या आपको लगता है कि मनुवादी ये बुद्ध विहार मुक्त करवाएंगे? क्या मनुवादी वहाँ से निकल पाएंगे? भाई मनुवादी है क्या? वो इतना ताकतवर नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर मनुवादियों के बीच में संविधान लिख के गए थे। बाबा साहब अकेले थे, वो मनुवादी भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अकेले ने उनकी मनुस्मृति भी जला दी थी। आपको तो जेल भी भेजा गया था। अब तो जेल भेजना का मतलब कमजोर होना नहीं है और ताकतवर होना। क्या बात? एक आंदोलन का हिस्सा है। जेल गए तो उसका मतलब है कि जैसे सिद्धार्थ जंगल गए तो बुद्ध बन के निकल गए, हम जेल चले गए तो और योद्धा बन के निकल गए। ये यात्रा कितने दिन तक चलेगी और कहाँ से निकली है? और ये यात्रा अभी 17 अगस्त से दीक्षा भूमि नागपुर से चली है और इसका पहला पड़ाव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की चैत्य भूमि दादर जाएगी और उसके बाद 24 सितंबर को ये बालाघाट जिले में समापन किया जाएगा। क्या आपको लगता है कितने दिन में ये बौद्ध विहार मुक्त हो जाएगा? ये मुक्त होगा 12 फरवरी 2026 तक हमने टारगेट रख लिया है। हम इसे 12 फरवरी 2026 तक मुक्त करा लेंगे और मैं फिर पूरे बौद्ध समाज से, बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि वो 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुंचे और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करे, कसम खाए, संकल्प ले कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म दिया है, हमारा जीवन धन्य हो गया और हम आपके सम्मान और स्वाभिमान के लिए महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। धन्यवाद। एसएसडी की जवान है, सबके कंधों पे ये बिल्ला लगा है, टोपी के साथ में ये वो ड्रेस है एसएसडी की। क्या बात है। आप लोग कहाँ से? आप लोग लोनी गवी मेकर तालुका में। अच्छा, बताइए लोनी गवी कहाँ से है? हम लोनी गवी मेकर, लोनी गवी मेकर तालुका बुलढाणा जिला। आप लोग क्यों आए हैं? लोनी गवी आए हैं हम। क्यों आए हैं? हम सलामी देने को आए। किसको? बाबा साहेब को, मंत्री जी को। कलम बिहारची जी कलम आहे 149 कलम रद्द झाली पाहिजे। हा, याच्यासाठी आलो आम्ही। आम्हाला हिंदी आता नाही। आप एसएसडी के जवान हैं? आप लोग एसएसडी के जवान हैं? एसएसडी के जवान। ये मतलब कि क्या करने के लिए यहाँ पे इस बुद्ध विहार में आए हैं? हम यहाँ महाबोधि बुद्ध विहार जो बिहार का है उसको मुक्त करने के लिए जो आंदोलन है विनाचार्य भंते जी इनके अधिपक्ष के नीचे उनके सपोर्ट के लिए हम यहाँ सब एसएसडी के और भारतीय बौद्ध महासभा के सब उपासक और उपासिका यहाँ इकट्ठे हुए।
आमचं आम्हाला भेटलं पाहिजे। ये जो महिलाएं एसएसडी की है, ऐसे मतलब पूरे महाराष्ट्र में कितने की संख्या होगी? कोई अंदाजा नहीं है। अंदाजा नहीं है, लाखों फिर भी लाखों के आसपास है और आगे भी है। मतलब बाबा साहब के कथनों द्वारा जो बाबा साहब ने कहा कि हर घर में समता सैनिक दल उनके जी जी, हर घर में समता सैनिक दल, और हमारे गांव में आस पड़ोस के गांव में ये पूरा समता सैनिक दल का जो संगठन हमने बड़े जोरों शोरों से तैयार करना शुरू किया है। वो सब इसीलिए कि जो अपने समाज पर अन्य अत्याचार जो होता है तो वो उनको दूर करने के लिए ये शिक्षा हम इनको देते हैं। चलिए परिचय दीजिए आपको। मेरा नाम प्रतिमा मनोहर खंडागले, मैं भारतीय बौद्ध महासभा के जिला सैनिक हूँ और तालुका अध्यक्ष हूँ। चलिए, भारतीय बौद्ध महासभा की ये महिलाएं और समता सैनिक दल की ये महिलाएं हैं। सर परिचय के साथ में बताएं। मैं पीबी इंगोले, बुल्ढाना जिला दक्षिण का अध्यक्ष हूँ भारतीय बौद्ध महासभा का। और यहाँ पर जो हम ये रैली धम्मध्वज रैली निकाल रहे हैं, ये धम्मध्वज रैली जो बिहार में महाबोधि बुद्ध विहार है, वो 149 का जो कायदा है वो रद्द होना चाहिए। इसलिए हर गांव में हर 1949 का जो कायदा है बिहार का, कि हर इसमें जैसा मुस्लिम का है वो मुस्लिम का जो उनका मंदिर है या मुस्लिम की मस्जिद है वो मुसलमानों के ताबे में है, हिंदू का विहार है, हिंदू का मंदिर है वो हिंदू के ताबे में है, लेकिन बुद्ध विहार का जो विहार है वो बुद्धों के ताबे में नहीं है और वो सब हिंदू के ताबे में है। और इसलिए हम जन जागृति कर रहे हैं और इन जन जागृति से लोगों में ये बीएमसी एक्ट 1949 का क्या है यही मालूम नहीं है। ये जागरूक करना ये हमारा फर्ज है और इसलिए ये कि हर गांव में समता सैनिक दल जागरूक हो रहा है, हर गांव में बौद्धाचार्य, हर गांव में भारतीय बौद्ध महासभा की शाखा, ये सब हम जागरूक कर रहे हैं कि जिससे ये जो बीएमसी 1949 का कायदा है वो कायदा रद्द हो, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, लेकिन ये कायदा है ना, ये कायदा नहीं बदला, सब कायदे बदले और ये कायदा कैसा क्या रह गया और ये कैसा, इसके वजह से और सब जो जाति है अपने यहाँ के पंतप्रधान विदेश में जाते हैं और बौद्ध धर्म की महिमा गाते हैं और यहाँ का बौद्ध जो है जो टेम्पल है जो हमारा पवित्र स्थल है जिसको हम पूजनीय मानते हैं वो हमारे ताबे में नहीं है। वहाँ पे जो बौद्ध का तत्वज्ञान है, जो बौद्ध का प्रिंसिपल है, उसके एकदम अपोजिट कार्य होता है। हम भगवान को नहीं मानते वहाँ पे। चलिए, भगवान को नहीं मानते और भी पदाधिकारी हैं। गया हमारे काबू में आना चाहिए और उसके लिए हम जन जागृति कर रहे हैं और ऐसे रहना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तो बौद्धों का है। सर आप भी परिचय के साथ कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, कोई बात नहीं। कोई नहीं, हिंदी भी नहीं आती अभी। अच्छा मराठी। तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जो काम हो रहा है ये उन्हीं को जो होना है, बाकी कुछ नहीं बोलना चाहता। चलिए, बाकी हमारे बताए। नाम समाधान नरवाड़े, बुल्ढाना। ठीक है। ध्वज रथ को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में लेकर चल रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा ये किया है उन्होंने, जो बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन उन्होंने जो शुरू किया है उसके लिए हम अभी यहाँ पे बुल्ढाना में ये जो विहार है यहाँ भी जमा हुए हैं और कार्यक्रम के लिए भी हम सब उनके साथ में ही हैं। और जो बहुजनों में शुरुआत की है इन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की, ये किसी न किसी को तो चालू करने का शुरुआत करने की और हम सभी की भी यही मांग है कि जो बोध गया का जो मंदिर विहार है महाबोधि महाविहार, वो बौद्धों के पास में ही होना चाहिए और सब वहाँ पे सब उनका ही अधिकार होना चाहिए। यही हमारी मांग है और यह जल्दी अभी ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। चलिए, पूरी हो जाएगी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बौद्ध विहार से मुक्ति होने का चाहता हूँ, मुक्ति होने से चाहता हूँ। मतलब बौद्ध विहार मुक्त होना चाहिए। मुक्त होना चाहिए। अच्छा। हाँ,
चलिए, अगर आगे का क्या प्रावधान रहेगा फिर अगर नहीं होता है बाई चांस तो? नहीं तो ये तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। वो नहीं का सवाल ही नहीं आता। बहुत बड़ा आंदोलन भारत में होगा। देखिए, महाराष्ट्र की जनता समझ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो जनता है वो बाबा साहब की ये जो कर्म भूमि महाराष्ट्र कहा जाता है, वहाँ से ये जो लोग हैं ये बौद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकराइज्ड बौद्धिस्ट लोग हैं। इनकी मांग है कि महाविहार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये बौद्धों का धरोहर है। जैसे हम सभी धर्मों के पास अपने अपने धरोहर हैं, वैसे ही बौद्धों का भी जो धरोहर है गुलाम नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के चुंगल से बाहर आजाद होना चाहिए और बौद्धों को मिलना चाहिए। मैं संतोष जय भीम, नव बुद्ध, जय संविधान। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए भंते विनयचार्य जी के नेतृत्व में ये क्रांति है और देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनने जा रहा है। अब देश की जनता जाग चुकी है, अब आधुनिक भारत का निर्माण होने जा रहा है। भंते विनयचार्य जी के नेतृत्व में बोध गया मुक्त होने जा रहा है। इस देश की जनता से हमारी ये अपील है कि आप इस आंदोलन से बड़ी मजबूती जुड़े, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद, जय भीम। देखते थे वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो कि मतलब कि वो धरना प्रदर्शन बंद हो गया? वो क्या हो गया है कि हम लोगों को उससे पर में उधर चुनाव होने के कारण उन लोगों ने हमारा वो जो है ना धरना खत्म करवा दिया गया वहाँ से, क्योंकि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। इसीलिए अभी हम लोग पूरे भारत भर में भ्रमण कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और उसके बाद और हम लोग उसके बाद हम लोग पूरा भ्रमण होने के बाद में हम लोग बिहार के अंदर में बहुत बड़ा क्रांति करने जा रहे हैं। तो 2026 तक पूरा टारगेट हो जाता है हमारा। उसके बाद हम बिहार के अंदर में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उसके लिए हमारी ये सब तैयारी करी विनाचार्य भंते जी के नेतृत्व में। भंते जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि भारत बुद्ध गया आंदोलन जो चालू है अभी बिहार में, बीटी एक्ट जो रद्द करो, ये जो बीटी एक्ट है ये रद्द होना चाहिए और बौद्धजनों का जो बौद्ध विहार है वो मुक्त होना चाहिए। बिहार में जो आंदोलन चल रहा है सबसे बड़ा आंदोलन है, ये मुक्त होना चाहिए। जो बुद्ध जनों को ये बड़ा एक संदेश है कि जो भी 84,000 बुद्ध विहार बनाए थे सम्राट अशोक राजा ने, वो 84,000 बुद्ध विहार आज कहाँ पे है, कहाँ है? पूरे भारत में है, पूरे विश्व में आज बुद्ध विहार है। आज बुद्ध के ताबे में नहीं है, बौद्ध के अंदर नहीं है। तो सबको एक आह्वान है कि अपना जो बुद्ध का विहार है मुक्त होना चाहिए। यही मेरा बड़ा संदेश है। अपने बस में एक मिनट मैडम आप कर सकती है, आपने अपनी ही बस पे पूरे धम्म यात्रा को निकाल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे जय भीम। मैं नागपुर से आई हूँ और 17 तारीख से हमारी धम्म रैली निकली है। हमको हमारा बौद्ध विहार हमको हमारे ताबे में आना ही चाहिए। जय भीम। आपने तो पूरा बस निकाल दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा बौद्ध विहार हमको हमारे ताबे में आना ही है और आना ही चाहिए। वो आप ये धम्मध्वज पद यात्रा है। ये धम्मगिरी दीक्षा भूमि नागपुर से 17 तारीख से निकली है और चैत्य भूमि मुंबई तक जाने वाली है। आज 22 अगस्त के दिन बुल्ढाना शहर में इसका पदार्पण हुआ है और ये धम्मध्वज यात्रा के प्रमुख मांगे ऐसे है कि बौद्ध विहार, महाबोधि बौद्ध विहार जो बोधगया में है, वो बाकी परकीय जो लोग हैं या मनुवादी जो लोग हैं उनके ताबे में से। और आपके माध्यम से मैं सभी महाराष्ट्र वासियों को, सभी भारतवासियों को और यहाँ के प्रशासन, शासन सभी को मैं चेतावनी देता हूँ कि ये बीटी एक्ट 1949 जो है वो जल्दी से जल्दी निरस्त कीजिए और हमारा जो हक का बुद्ध विहार है, महाविहार है, बोधगया है, तथागत भगवान बुद्ध की पावन भूमि है जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई है, वो हमारे बौद्धों के ताबे में दो, ऐसे मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ।